Hello everyone. Today we are going to discuss the topic that is breathing and exchange of gases. Okay, all of you are familiar about the breathing process. Okay, what happened in case of breathing and respiration? There are difference. The difference is that when we inhale means जब हम सांस को अंदर लेते हैं और उसको बाहर छोड़ते हैं. नॉर्मली हमने क्या किया? इनहेल, exhale. So that process is known as your breathing. Okay. So how breathing is different, how respiration is different from breathing, and this we are going to discuss that what happen in case of respiration. जब हम क्या करते हैं, हमने खाना खाया, ठीक है, वो खाना हमारे स्टमक में गया, ठीक है, what happened there, वहाँ पे हमारा खाना ब्रेक डाउन होना शुरू होता है and the food break down in the cells, and at that time when food is taken that release energy is released. तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका रेस्पिरेशन. तो here it is written that breathing is a process of inhalation and exhalation, means सांस अंदर लेना और उसको बाहर छोड़ना. Okay, whereas in case of respiration, when we are talking about the respiration, there is a breakdown of food in the cells. हमारी बॉडी सेल्स में हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है और जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो ये पूरा प्रोसेस, खाना खाना, उसका मॉलिक्यूल का टूटना और वहाँ से एनर्जी रिलीज होना, दैट इज नोन एज योर रेस्पिरेशन. ओके, अब जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, ठीक है. फर्स्ट इज द एरोबिक, ठीक है, एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कोई भी रेस्पिरेशन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. वेर एज जहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी है जो बहुत ही डैम्प या डार्क प्लेसेस जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा या फिर ऑक्सीजन नहीं होती है, वहाँ पे भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है. तो इन एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, सॉरी ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो अब आपको याद रखना है कि जब ऑक्सीजन की यूज हो रही होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन. जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, वहाँ पे क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, नाउ व्हाट हैपन, जब ह्यूमन बीइंग खाना खाते हैं, ग्लूकोज, ओके, वट एवर वी आर ईटिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, हमने ग्लूकोज लिया. ओके, तो हमारी बॉडी में क्या है, सेल, ओके, और न्यूक्लियस के साथ साथ आपका साइटोप्लाज्म और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी साथ में होते हैं. इवन द माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो द सेल ऑर्गेनल. ओके, so in case of this when we are taking glucose in our body or in a cell, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, that glucose is converted into pyruvate, ठीक है. अब इसमें भी हमने पढ़ा था कि there is a aerobic and anaerobic respiration, ठीक है. तो अगर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं है, यानी कौन सी रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो उस समय क्या होगा, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनर्जी इज इन वेरी लेस अमाउंट, दैट इज ओनली 2 ATP ही एनर्जी रिलीज होती है. वेर एज अगर हम ह्यूमन बॉडी, ये तो हमने बात कर ली कि किसी बैक्टीरियाज, ठीक है, जो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है रेस्पिरेशन के लिए, उनकी. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन सेल, ठीक है, अगर ह्यूमन सेल में क्या होती है, मोस्टली देयर इज अ एरोबिक रेस्पिरेशन. बिना ऑक्सीजन के हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, सपोज हम कहते हैं ना, सपोज हम तेज भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारी सांस फूलने लग जाती है, ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है, हमारी बॉडी में क्या होती है, देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है. तो उस समय हमारी बॉडी भी, ह्यूमन सेल भी एनएरोबिकली हम कह सकते हैं कि रेस्पायर करेगी, ठीक है. तो जो उसका एंड प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी योर लैक्टिक एसिड, एंड द एनर्जी इज इन ऑल्सो वेरी लेस अमाउंट, दैट इज 2 ATP इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके,
नाउ ह्यूमन सेल में अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो द एंड प्रोडक्ट यू ऑल नो दैट इट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है, वाटर which is again recycled in the process, whereas energy is released, that is 36. अब आपने कहीं पे पढ़ा होगा aerobic respiration में the energy is 38 ATP. So why ma'am have written this 36 ATP? अब तो आप बोलोगे मैम गलत पढ़ा रही, लेकिन ऐसा नहीं है. ओके जो एनर्जी रिलीज होती है दो पार्ट्स में होती है, वन इज इन साइटोप्लाज्म एंड सेकंड इज इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो जब हम पूरी एक सेल की बात, यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग कर दिया, लेकिन अगर सेल में हम बात करें तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें 36 + 2 तो इट विल फॉर्म 38 ATP एनर्जी इज रिलीज इन द बॉडी. ओके सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, so human being used to respire by the help of their, what is the respiratory organ in the human being when we are talking about, we are mainly the respiratory organ is lungs. Okay, the main organ is lungs. What human beings are doing, they are taking air by the help of their nose or their mouth. डायरेक्टली वो कहाँ जाती है, आपके विंड पाइप से होके आपके लंग्स पे. ओके सो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स है दैट यूज टू रेस्पायर इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, सपोज मैं अगर किसी रेप्टाइल्स का करती हूँ तो रेप्टाइल्स इज दे आर हैविंग द स्किन, मोइस्ट स्किन. एम्फीबियंस ऑल्सो हैविंग अ मोइस्ट स्किन फॉर द रेस्पिरेशन. ऐसे ही आपके कॉकरोच का एग्जाम्पल ले लो. ठीक है, तो व्हाट कॉकरोच इज डूइंग, सी जो कॉकरोच होते हैं दे आर हैविंग अ ओपन चैनल्स फॉर द रेस्पिरेशन. ठीक है, ऐसी फिश, अगर हम फिश का देखें तो फिश यूज टू रेस्पायर बाय द हेल्प ऑफ गिल्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज देयर on the basis of the animal, how do they breathe. Suppose कोई क्यूटिकल से ब्रीथ करता है तो that type of respiration is known as cuticular respiration. Okay, I think you all know about the cuticle. What is the cuticle? Cuticle is the surface by which the animal used to respire, or we can say the इनवर्टिब्रेट्स यूज टू रेस्पायर. ठीक है, ऐसे ही जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन, वो क्या कहलाता है, कोई बता सकता है मुझे? हमारा रेस्पिरेशन होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ठीक, सो आज हमने ब्रीथिंग और उसके कुछ बेसिक पढ़ा है. जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड द टुमारोज लेक्चर. सो थैंक यू.